हे माय यूट्यूब फैमिली, सभी को मेरा नमस्कार। तो स्वागत है मेरे नए टॉपिक पे। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो नए टॉपिक पे होने वाला है। तो जो टॉपिक है हमारा, भक्ति काल की काव्य पढ़ना है हमें, ठीक है। भक्ति काल की काव्य धाराएं के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो भक्ति काल की काव्य धाराएं क्या है, कौन कौन सी इनका काव्य धारा है, प्रमुख कौन कौन से काव्य धारा है, ये सारा चीज़ हम लोग इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा तो अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए ज़्यादा बक बक ना करते हुए शुरू करते हैं। तो पहले जैसे कि है भक्ति काल की प्रमुख काव्य धाराएं। तो फिर है, हिंदी साहित्य के मध्यकाल को दो भागों में विभाजित किया गया है। मतलब हिंदी साहित्य जो हमारा है, जो हिंदी इतिहास है हमारा, उसको क्या है कि दो भागों में विभाजित किया गया है। क्या बोला जा रहा है कि हिंदी साहित्य के मध्यकाल को, सिर्फ हिंदी साहित्य को ही नहीं, जो उसके मध्य, जो बीच का काल था हमारे हिंदी साहित्य में, जैसे को होता ना एक आगे पीछे और बीच का, तो जो बीच का समय था उस समय को दो भागों में बांटा गया है। एक है पूर्व मध्यकाल तथा उत्तर मध्यकाल। दो भागों का नाम क्या है, एक पूर्व मध्यकाल, एक उत्तर मध्यकाल। तो पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल तथा उत्तर मध्यकाल को रीति काल कहा गया है। जो दो भागों में हमारा हिंदी साहित्य को बांटा गया, मतलब मध्यकाल को, तो दो भागों का नाम क्या पड़ा, एक पूर्व एक उत्तर मध्यकाल, ठीक है। तो पूर्व मध्यकाल को हम भक्ति काल के नाम से भी कहते हैं और उत्तर मध्यकाल को हम रीति काल कहते हैं। फिर है, भक्ति काल हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ युग है जिसे विद्वानों ने स्वर्ण युग की संज्ञा दी गई है। क्या बोला जा रहा है कि भक्ति काल जो है ना, वो हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ युग है। मतलब हिंदी साहित्य का बहुत ही अच्छा और सर्वश्रेष्ठ, मतलब बहुत उत्तम माना जा रहा है भक्ति काल युग। इसलिए इसे कुछ मतलब कि कुछ विद्वानों ने इसको स्वर्ण युग की संज्ञा दी है। स्वर्ण स्वर्ण मतलब आप समझ रहे, स्वर्ण आदमी बोलता है ना, आप स्वर्ण में जाओगे, उसी तरह कि स्वर्ण युग की संज्ञा दी है। मतलब कुछ विद्वानों ने इसका नाम स्वर्ण युग रखा है। फिर है, भक्ति काल की समय सीमा संवत 1375 से लेकर संवत 1700 तक निर्धारित है। देखिए, ईस्वी में नहीं बताया जा रहा है, संवत में ही बताया जा रहा है। और हम लोग संवत में ही ज़्यादातर पढ़ते हैं, मैं खुद संवत में ही पढ़ी हूँ। तो जो भक्ति काल की समय सीमा वो कितना से कितना तक है, 1375 से 1700 तक, ठीक है। फिर देखेंगे उसके बाद भक्ति काल के बाद है आपका आधुनिक काल, जो 1700 से नहीं सॉरी रीति काल, जो 1700 से 1900 तक है। और उसके बाद है आधुनिक काल, जो 1900 से लेकर अब तक है। तो फिर है, साहित्य के इस काल को स्वर्गीय विकास का काल कहा गया है। मतलब जो भक्ति काल का जो समय था, जो हमारा भक्ति काल है, उसको साहित्य के स्वर्गीय विकास काल कहा गया है इसको, ठीक है। मतलब बहुत इसमें विकास हुआ है, जिसमें साहित्य, संस्कृत, ललित्य, भाव और भाषा सभी दृष्टि से श्रेष्ठ साहित्य की रचना हुई। मतलब जो उस टाइम रचनाएं की जा रही थी भक्ति काल के समय, उस समय मतलब संस्कृत, ललित्य, भाव और भाषा सभी दृष्टि से, मतलब सब तरफ से जो रचनाएं हैं ना, भरा पूरा लिखा जा रहा था। लोग को रुचि पढ़ने में आ रहा था, रचनाएं में बहुत प्रेम, स्नेह, मतलब हर तरह से रचनाएं बहुत सुंदर तरीके से रचित किए जा रहे थे। भक्ति काल का साहित्य भारतीय साहित्य के उत्थान का साहित्य है। क्या कहा जा रहा है कि भक्ति काल का जो साहित्य है वो भारतीय साहित्य के उत्थान का साहित्य है। क्योंकि भक्ति काल अगर नहीं आता हमारे जीवन में, अगर मान लीजिए, तो आज जो हम इतने भक्ति भावना में लीन है, वो कई तरह से भक्ति होता है कि हम पूजा करके करते हैं, कोई प्रेम से भक्ति भावना को रखता है। तो बहुत हर तरह से आप भक्ति भावना को कर सकते हैं, आपको जो समझ में आए, जो अच्छा लगे। लेकिन सबकी भक्ति भावना पॉजिटिव में ही ले जाती है। कुछ कुछ लोग ही इसको गलत फ़ायदा उठाते हैं। अब जो गलत यूज़ करने वाले लोग होंगे, उनके पास अब कितना भी अच्छा चीज़ ला के रख दो, उसका वो गलत ही उपयोग करेंगे, तो उसका हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। पर भक्ति काल जो है वो हमारा भारत के लिए उत्थान का साहित्य रहा है, मतलब उजागर किया है हमारे भारत को, ऐसा मानना है। फिर अब हम आगे देखते हैं। तो अब हम देखेंगे भक्ति काल में प्रमुख रूप से दो काव्य धाराएं विकसित हुई। जो भक्ति काल है ना, उसमें क्या हुआ कि दो ज़्यादातर प्रमुख तौर पे धाराएं विकसित हुए, धाराएं का विकास हुआ। वो कौन कौन से थे? तो है पहला निर्गुण काव्य धारा, ठीक है। अब इसके अंतर्गत कौन कौन सा आता है वो सारे हम देखेंगे।
तो यही है हमारे भक्ति काल की काव्य धाराएं। पहले हम थोड़ा भक्ति काल के बारे में थोड़ा सा जाने, क्या भूमिका रखते हैं हमारे लिए। अब इसके हम प्रमुख धाराएं के बारे में पढ़ेंगे, तो यही आपको इसमें लिखना है। तो चलिए पहला देखते हैं निर्गुण काव्य धारा। भक्ति काल के प्रमुख रूप से कितने काव्य धाराएं हैं? ऑब्जेक्टिव यहाँ से निकल रहा है 2 काव्य धाराएं हैं। कौन कौन से? निर्गुण है पहला, सेकंड क्या हुआ आगे आप लोग को पता चलेगा। तो चलिए निर्गुण पहले पढ़ते हैं। निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत उस ईश्वर की भक्ति की जो सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान है तथा समस्त गुणों से ऊपर है। मतलब जो निर्गुण काव्य धारा के जो अंतर्गत आते हैं ना, जो कवि चाहे जो लोग मान रहे हैं निर्गुण काव्य धाराओं को, वो क्या कह रहे हैं कि उस ईश्वर की भक्ति की गई जो सर्वव्यापी सर्वशक्ति है तथा समस्त गुणों से ऊपर है। मतलब वो खुद ईश्वर मतलब जो ईश्वर है वो सर्वव्यापी है, मतलब उसके पास सारा कुछ है, वो सब कुछ है खुद में ही, और सर्वशक्तिमान है मतलब बहुत शक्तिमान है, तथा समस्त गुणों से ऊपर है, तथा जितने भी गुण है उससे भी वो ऊपर है। ऐसा मानना है निर्गुण काव्य धारावार लोग को ईश्वर के प्रति। फिर है वह निराकार अच्छे पुरुष जन्मा अगोचर है तथा सृष्टि के कण कण में विद्यमान है। मतलब जो निर्गुण काव्य धाराएं को जो लोग माने हैं, जो भक्ति भावना रखते हैं, वो किस तरह से रखते हैं कि वह जो है वो निराकार है। मतलब वो निराकार कण कण में है। अगर वो लोग माने भगवान तो पानी में भी है, खून में भी है, हवा में भी है, पेड़ में भी है, जमीन में भी है, मतलब कीड़ों में भी है, मकोड़ों में भी है। तो मतलब वो निराकार है, हम उसे देख नहीं सकते, उसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ऐसा इन लोग का मानना है। फिर अच्छे पुरुष अजन्मा अगोचर तथा सृष्टि के कण कण में विद्यमान है। तो ये हम बताएं कि कण कण में विद्यमान है, मतलब कि हर चीज में वो ईश्वर को देखते हैं। निर्गुण काव्य धाराएं को जो लोग मानते हैं, जो विद्वान है, जो लोग उसे भक्ति भावना को अपनाए हैं, वो लोग हर कण कण में ईश्वर को मानते हैं, हर कण कण में ईश्वर को देखते हैं और महसूस करते हैं, और उसके प्रति भक्ति भावना रखते हैं, और मन से प्रेम और स्नेह करते हैं, और पूजा पासना अपना करते हैं। ठीक है। फिर है निर्गुण काव्य धाराओं को 2 शाखाओं में विभाजित किया गया। फिर निर्गुण काव्य धाराओं को भी कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। पहला तो भक्ति काल के प्रमुख काव्य धारा हमारा 2 हो गया, जिसमें से हम पहले निर्गुण पढ़ रहे हैं, और निर्गुण के भी अंदर 2 इसके प्रमुख शाखा है। निर्गुण काव्य धारा का वो 2 है, पहला संत, उसके बाद सूफी। तो पहले हम संत पढ़ते हैं। तो संत काव्य धारा या ज्ञान मार्गी शाखा, तो इसको हम संत काव्य धारा भी कह सकते हैं और ज्ञान मार्गी शाखा भी कह सकते हैं। अगर आपको कोई पूछे ज्ञान मार्गी शाखा क्या है और पूछे संत काव्य धारा क्या, तो दोनों सेम ही है और दोनों का सेम ही आंसर भी होगा। तो चलिए इसमें देखते हैं। तो निर्गुण काव्य धारा की एक शाखा को संत काव्य धारा कहा जाता है। मतलब जो निर्गुण काव्य धारा है उसकी 2 शाखा है ना, तो उसमें से एक शाखा को संत शाखा कहा जाता है, संत काव्य धारा माना गया है, नाम रखा गया है। इस काव्य धारा को ज्ञानाश्रय काव्य धारा भी कहा जाता है। संत काव्य धारा को क्या नाम से भी पुकारा जाता है? ज्ञानाश्रय काव्य धारा भी से भी अधिकांश विद्वान मानते हैं कि वह व्यक्ति जिसने संत रूपी परमतत्व को प्राप्त कर लिया हो वही संत है। क्या कहा जा रहा है कि अधिकांश विद्वान मानते हैं, जो विद्वान लोग हैं अधिकांश विद्वान लोग क्या मानते हैं कि वह व्यक्ति जिसने संत रूपी परमत्व को प्राप्त कर लिया वही संत है। मतलब जो व्यक्ति भगवान को अपने परम भगवान को मतलब परमत्व को प्राप्त कर लिया, जो प्राप्त कर लिया अपने भक्ति भावना से, अपने प्रेम से, लीन से, वही संत है कहा जा रहा है। ठीक है। संत काव्य परंपरा के प्रमुख कवि है। संत काव्य धारा के मतलब ये संत काव्य धारा या ज्ञानी मार्गी शाखा के जो प्रमुख कवि है वो नामदेव है, कबीरदास है, रैदास है, नानक है, दादू दयाल, रज्जब दास, मलुकदास, सुंदरदास आदि, ये सारे का नाम लिया गया है। और भी है, आदि यहाँ लिखा हुआ तो मतलब समझ जाइए और भी कवि है, पर ये कुछ प्रमुख है। ठीक है। तो ये था हमारा संत काव्य धारा। फिर हम देखते हैं दूसरा जो हमारा है सूफी काव्य धारा या प्रेम मार्गी शाखा। तो इसमें है मतलब सूफी संत काव्य धारा को हम सूफी संत काव्य धारा भी कहेंगे और प्रेम मार्गी शाखा भी कहेंगे। जैसे संत काव्य धारा में ज्ञान मार्गी था तो इसमें प्रेम मार्गी भी है, दोनों को एक ही नाम से जानते हैं। चलिए फिर है इस काव्य धारा को प्रेम मार्गी, प्रेमाश्रयी, प्रेम
प्रेमाख्यानक आदि नामों से जाना जाता है। सूफी काव्य धारा के जो है वो नाम अनेक हैं, अनेक नाम से जाने जाते हैं। प्रेम मार्गी के नाम से भी, प्रेमाश्रय के नाम से भी, और प्रेमाख्यानक और आदि और भी इसके नाम हैं। 3 नामों से जाना जाता है। ठीक है। इस शाखा को पल्लवित करने का श्रेय सूफी मुसलमान कवियों को जाता है। मतलब इस शाखा को सूफी काव्य नाम से समझ जाइए कि सूफी मतलब होता है ना, मुस्लिम से कनेक्टेड होता है। तो सूफी काव्य धारा जो है वो किसका दिया हुआ चीज़ है? तो मुसलमान का दिया हुआ, मुसलमान कवियों लोग का, मुसलमान नहीं, मुसलमान कवियों लोग के द्वारा ये इसका उजागर हुआ। इस काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जैसी है, और सूफी काव्य धारा के जो प्रमुख कवि है, कह सकते हैं इसको जो उजागर किया, आगे बढ़ाया, वो कौन है? मतलब प्रतिनिधि कवि कौन है? तो मलिक मोहम्मद जैसी जी है। ठीक है। जिनका एक ग्रंथ लिखा हुआ पद्मावत, जो कि एक प्रेम कथा है, बहुत ही लोकप्रिय और बहुत ही अच्छा है। लव स्टोरी वाला है, तो आजकल किसको अच्छा नहीं लगता है, तो बहुत अच्छा। जिसमें अब मूवी भी रिलीज हो गया, जिसमें दीपिका पादुकोण है। कुछ विवाद है उस फिल्म को लेकर, पर जो भी है वो पद्मावत से ही रिलेटेड वो मूवी है। फिर है इसके अतिरिक्त कुतुबन, मुल्ला दाऊद मंझन, उस्मान नूर मोहम्मद आसियाद आदि प्रसिद्ध है। मलिक मोहम्मद जैसी का ये जी तो है। इनके अतिरिक्त जो और भी कवि लोग हैं वो कुतुबन है, मुल्ला दाऊद है, मंझन, उस्मान नूर मोहम्मद आसियात आदि प्रसिद्ध है। ये सारे भी कवि सूफी काव्य में प्रेम मार्गी शाखा के अंतर्गत आते हैं। अब हमारा जो दूसरा है, पहले तो हम निर्गुण पढ़ लिए। जैसे भक्ति काल की प्रमुख काव्य धाराएं 2 थी, निर्गुण, और दूसरा अब हम पढ़ेंगे सगुण काव्य धारा। पहला निर्गुण, उसके बाद सगुण। फिर निर्गुण में भी 2 काव्य धारे थे, संत और सूफी, जो कि हम पढ़ लिए। अब हम सगुण के बारे में पढ़ते हैं। सगुण काव्य धाराएं हमारा आ गया। तो सगुण काव्य धाराएं के अंतर्गत वैष्णव भक्ति की धारा प्रभावित हुई। मतलब सगुण काव्य धारा के अंतर्गत कैसे भक्ति भावना की प्रभावित हुई? तो वैष्णव भक्ति धारा की। ठीक है। इसमें भगवान विष्णु के राम और कृष्ण के रूप में अवतारों की महिमा का वर्णन मिलता है। इस सगुण काव्य धारा में क्या मिलता है कि भगवान विष्णु के राम, ठीक है, भगवान विष्णु है ना, उन्हीं में मतलब राम और कृष्ण के रूप में अवतारों की महिमा का वर्णन मिलता है। मतलब विष्णु के ही तरह राम और कृष्ण जी के अवतारों का वर्णन मिलता है। उन लोगों के बारे में हमें इस सगुण काव्य धारा में हमें राम और कृष्ण के बारे में जानने को मिलता है। उनके बारे में पूरा विश्लेषण किया गया है। फिर है इस आधार पर सगुण काव्य धारा भी 2 भागों में विभाजित है, और इसी के आधार पर, जैसे कि राम और कृष्ण के अवतारों के बारे में इसमें वर्णन है, तो इसी के आधार पर क्या है, सगुण काव्य धारा भी 2 भागों में बटा है। निर्गुण भी बटा हुआ था और यहाँ सगुण भी बटा हुआ था। तो पहला हमारा है कृष्ण काव्य धारा और दूसरा है, आगे बताएंगे। चलिए, तो पहला है कृष्ण काव्य धारा, तो दूसरा बता देते हैं, राम काव्य धारा होगा। ठीक है। तो पहले चलिए कृष्ण काव्य धारा, इसमें है भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा में कृष्ण काव्य का विशेष महत्व है। मतलब भक्ति काल जो सगुण भक्ति है ना, जो सगुण भक्ति काव्य धारा, तो उसमें जो है कृष्ण काव्य का विशेष महत्व है। इसमें बहुत बड़ा योगदान है कृष्ण काव्य धारा का। ठीक है। इस काव्य धारा में कृष्ण के लोक रंजक स्वरूप व माधुर्य से पूर्ण लीलाओं का चित्रण किया गया है। मतलब सूफी काव्य धारा में जो कृष्ण काव्य धारा है, इसमें क्या वर्णन किया गया है, कृष्ण जी की लोक रंजक, मतलब लोग को कैसे वो लुभाते थे, उनकी लीलाएं, मतलब बचपन से लेकर उनके बड़े तक, फिर उनके प्रेम में कैसे राधा लोग लुभावित हो जाती थी, मतलब सारा कुछ इसमें यहाँ पे उनके बारे में चित्रण किया गया है, वर्णन किया गया है, बताया गया है, सारा रूपरेखा दिया गया है, जिसे हम पढ़ के अपने दिमाग में काल्पनिक रूप से उनका स्टोरी बना सकते, कि ऐसे करते होंगे वैसे करते होंगे। तो ये हमारा कृष्ण काव्य धारा के में है, वर्णन किया गया है। यहाँ काव्य किशन के प्रति प्रेम की गहन अनुभूति का काव्य है। यह काव्य जो है वो किशन के प्रति
प्रेम की गहन अनुभूति का काव्य है। कृष्ण काव्य धारा में सिर्फ कृष्ण के बारे में ही चर्चा किया गया है, वर्णन किया गया है, उनके सारे नटखटपन, बड़े से छोटे से लेकर बड़े तक का, फिर उनके प्रति जो प्रेम रखते थे। अरे राधा लोग तो रखते ही थी, लेकिन और भी जो जेंट्स लोग भी उनके प्रति जो प्रेम भावना रखते थे, उनकी अनुभूति का काव्य है। उनके बारे में पूरा इस कृष्ण काव्य धारा में उन्हीं के बारे में पूरा काव्य लिखा गया, जिससे हम पढ़कर हम भी कृष्ण के प्रति प्रभावित हो सकते हैं, लोभित हो सकते हैं, ऐसा है। इस काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास है, और इस काव्य धारा के जो प्रतिनिधि है, जो मेन है, वो कौन है? कवि सूरदास है। इस काव्य धारा को चलाने वाले, इस काव्य धारा को लाने वाले सूरदास जी है। फिर आगे हम देखते। तो पहला हम पढ़ लिए कृष्ण काव्य धारा, जैसे कि हम बताए थे। दूसरा है राम काव्य धारा। तो इसमें है, किसी काव्य धारा के कवियों ने विष्णु के अवतार राम रूप की उपासना को अपना आधार बनाया। मतलब किस काव्य धारा के कवियों ने विष्णु के अवतार को, राम रूप, मतलब जो विष्णु भगवान थे ना, उनका जो अवतार है वो राम रूप की उपासना की, ठीक है। उन्हीं का अवतार को राम के रूप से तुलना करके, उपासना करके अपना आधार, उपासना को अपना आधार बनाया। राम मतलब कि विष्णु के ही अवतार, समझ लीजिए, यहाँ पे आप लोग को कन्फ्यूजन होता होगा। विष्णु के ही अवतार, मतलब विष्णु भगवान तो है उन्हीं के अवतार में, लेकिन वो विष्णु के ही अवतार में, विष्णु को तो मान ही रहा है, पर उसी के अवतार में उसी के जैसा रूप रेखा देकर राम भगवान को जो मान के चलता था, जो राम भगवान को उपासना करता था, जैसे कि कृष्ण काव्य धारा में, जिसमें सिर्फ कृष्ण को ही लेके जो चलता था, सारा कुछ कृष्ण को ही मानता था, प्रेम करता था, भक्ति भावना रखता था, उसी तरह राम को जो मान के चलता था, आधार बनाता था राम काव्य धारा में, ठीक है। राम भक्ति साहित्य में राम के लोक रक्षक, मर्यादा पुरुषोत्तम तथा ब्राह्मण स्वरूप के साथ साथ शील, शक्ति और सौंदर्य के समन्वय को प्रस्तुत किया गया है। मतलब राम भक्ति साहित्य में, जैसे राम काव्य धारा में जो है, वो राम के लोक रक्षक, मतलब राम के बारे में पूरा कुछ बताया गया। जैसे कि कृष्ण के काव्य धारा में कृष्ण के बारे में पूरा वर्णन किया गया, उसी तरह राम काव्य धारा में राम के बारे में सारा कुछ शुरू से लेकर अंत तक, वो कैसे ये जब जंगल में गए थे, उनको जो दंड के रूप में सीता, राम, लक्ष्मण, वो सारे, मतलब सारा कुछ आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा, जिससे आप राम भगवान जी के बारे में बहुत सी जानकारियाँ ले सकते हैं, और उनके प्रति आप प्रेम भावना रख सकते हैं, और आप भी पढ़ के राम को एकदम दिल से मानने लगिएगा कि हाँ, राम में कुछ ताकत वाली बात थी, ठीक है। फिर है, राम काव्य परंपरा के अध्ययन से ऐसा अनुमान होता है कि राम भारतीय संस्कृति के भाव नायक हैं। मतलब आप जब राम काव्य के बारे में, राम काव्य आप जब पढ़ोगे, जब राम के बारे में आप डीपली से जानोगे, उनके बारे में राम काव्य धारा में जो जितने भी वर्णन किए गए हैं राम के बारे में, उनके बारे में जितने भी रामायण लिखे गए हैं, ये सारी चीज़ों को जब आप पढ़ोगे, आप उनके बारे में जानोगे, तो आपको ऐसा अनुभव होगा कि वो हमारे भारत देश के, हमारे लिए वो हीरो की तरह है। तो वो एक नायक, मतलब हीरो की तरह प्रतीत होते हैं। इसलिए तो हम हिंदू लोग को पता होगा कि हम लोग राम राम करते हैं, जय श्री राम, क्योंकि जय श्री राम में वैसी बात थी, इसलिए हम लोग जय श्री राम का नारा लगाते हैं। तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है। इस काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास थे। जैसे कृष्ण काव्य धारा के जो चलाने वाले थे, चालक थे, वो कौन थे? सूरदास थे। तो इनका जो है वो है तुलसीदास है। तो ये था हमारा ये भक्तिकालीन के काव्य धाराएँ, जिसमें हमने पढ़ा कि भक्तिकालीन की 2 प्रमुख काव्य धाराएँ हैं, निर्गुण और सगुण, और निर्गुण में भी 2 उसके प्रमुख शाखा है, सूफी शाखा और संत शाखा। और फिर हम पढ़े सगुन में, जिसमें कृष्ण काव्य धारा था और राम काव्य धारा था। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगता है वीडियो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता है वैसे कमेंट देके कि हाँ बच्चे सबको अच्छा समझ में आ रहा है, तो और आगे वीडियो बनाने का मन करता है। जब चैनल में चुपचाप होता है ना, कुछ धड़गम नहीं मच रहा होता, तो मज़ा नहीं आता है। आप लोग समझ ही सकते हो, मैं थोड़ी हूँ बोलने में एक्सपर्ट, तो बोल लेती हूँ, जो मन में आता है मैं बिंदास बोलती हूँ आप लोगों से। तो ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल पर अगर नए तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। और कभी कभी ब्लॉग भी बना लेती हूँ, उसमें भी बहुत सारा प्यार दीजिए।
और मेरे चैनल को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत सारा प्यार और सपोर्ट दीजिए ताकि मैं बहुत ग्रो कर सकूँ। और नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।